सीबीआई भी एक तरह से इनकी हाथ की कठपुतली बनता जा रहा है। जनता सड़क पर रहेगी तो न्याय मिलेगा, जनता सड़क पर नहीं रहेगी तो वीआईपीज को बचाने का रास्ता निकाल दिया जाएगा। वीआईपी को बचाने के लिए पूरी कोशिश की और जांच उस दायरे में नहीं पहुंची जहां से वीआईपी को पकड़ा जा सकता था। लोगों की भावना है कि वो वीआईपी हमको चाहिए जेल के अंदर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देहरादून के गांधी पार्क में, जहां एक आज अंकिता भंडारी कांड को लेकर के एक रैली निकाली गई थी और ये रैली बहुत बड़ी रैली थी और जिसमें बंद का आह्वान किया गया था। बंद का जो आह्वान किया गया था वो अंकिता न्याय यात्रा संघर्ष संयुक्त समिति द्वारा निकाला गया था। सीबीआई जांच की मांग तो पिछले 3 साल से 2022 से ही तमाम लोग कर रहे थे, अंकिता भंडारी के माता पिता भी कर रहे थे और सरकार ने उस मांग को लगातार अनसुना करने का काम किया। अब जब सड़क पर दबाव बहुत बढ़ गया तो सीबीआई जांच की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की, लेकिन उसके साथ साथ जो ये छल प्रपंच षड्यंत्र का सिलसिला है ये रुक नहीं रहा है। उसमें अचानक से इस बीच में जितने संदिग्ध चरित्रों का प्रवेश हुआ, जिसमें दर्शन भारती एक संदिग्ध चरित्र हैं और ये जो पद्मश्री पद्म भूषण हैं ये भी एक संदिग्ध चरित्र हैं जिनका जनता के किसी आंदोलन किसी संघर्ष से कोई लेना देना नहीं रहा है। हमारा तो ये अनुभव है कि जोशीमठ में हम लड़ रहे थे और एनटीपीसी का समर्थन इन्होंने किया, वहाँ फिर ये जोशीमठ गए तो वहाँ की जनता ने इन्हीं पद्मश्री पद्म भूषण को दौड़ाया। अब आज की तारीख में ये सवाल उत्तराखंड की सरकार से है कि ये व्यक्ति कौन है जिनकी तरफ से एफआईआर करवाया गया है। अंकिता भंडारी के माता पिता उससे पहले दिन मुख्यमंत्री जी को एक पत्र दे चुके थे, तो उसको कंसिडर किया जाना चाहिए था। आज देहरादून के एसएसपी का कल देर रात में बयान आया है, वो कह रहे हैं कि उसको भी शामिल किया जाएगा। हम कह रहे हैं कि उसको भी नहीं, उसको ही शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि जब कानून में पूछा जाएगा कि ये जो आदमी हैं इनका लोकस स्टैंडाई, इसको कानूनी भाषा में कहते हैं, इनका लोकस स्टैंडाई क्या है, ये कौन है, इनसे पूछेंगे तुम कौन कि मैं खामखा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैं बीच में कूद आया। तो ये इसलिए जनता अभी भी सड़क पर है। और इस प्रकरण में एक दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एसआईटी से लेकर सीबीआई तक का रास्ता जनता के आंदोलनों, जनता के संघर्षों से तय हुआ है। न्याय का रास्ता तो सड़क के संघर्षों से ही तय होगा। जनता सड़क पर रहेगी तो न्याय मिलेगा, जनता सड़क पर नहीं रहेगी तो वीआईपीज को बचाने का रास्ता निकाल दिया जाएगा। अभी भी सीबीआई की घोषणा में ये पहलू बाकी है कि सिटिंग जज की, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। कि हमारे साथ मोहित डिमरी जी जो उस न्याय यात्रा के सदस्य भी हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी के लिए हम जानते हैं कि किस तरीके का बंद रहा। सर, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और आज जो बंद का आह्वान था वो किस तरीके का सफल रहा या किस तरीके का इसमें अभी तक असर दिखाई दिया? देखिए, पर्वतीय हिस्सों में तो बंद का व्यापक असर देखने को मिला। हालांकि जो शहरी मैदानी हिस्से हैं वहाँ पर बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। कहीं जगह हमने देखा दुकानें खुली हैं तो कहीं जगह बंद भी हमें दुकानें मिली हैं। तो इसमें क्या रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने भी व्यापारी संगठन हैं उन्होंने इसको बेअसर करने की पूरी कोशिश की और हम यही मानकर चल रहे हैं कि उत्तराखंड के लोग अपनी बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं। तो इसमें तमाम व्यापारियों को अपना समर्थन देना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों। और आज का बंद को मैं मानूंगा कि सफल रहा है, कुछ एक स्थानों को छोड़कर। और आने वाले समय में भी हम इसी तरह लड़ाई लड़ते रहेंगे अंकिता को न्याय दिलाने के लिए। और हमने ये तय किया है कि जब तक सीबीआई जांच सिटिंग जज की निगरानी में नहीं हो जाती, आंदोलन हमारा जारी रहेगा और हम जल्द से जल्द इस मुद्दे पर एक बड़े आंदोलन की फिर से तैयारी करने जा रहे हैं। हम चक्का जाम भी करेंगे, तमाम जितने कार्यालय है उसके काम को भी प्रभावित करेंगे। हम चाहते हैं कि हम इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी बहुत जरूरी है। जो भी इसमें गुनहगार हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा वीआईपी हो, वो जब तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाता है, हमारा ये मानना है, हमारा ये मूवमेंट रुकेगा नहीं। हम ये लड़ाई अपने स्वाभिमान, उत्तराखंड के सम्मान, यहाँ के लोगों के अस्तित्व अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं। सरकार ने पहले एसआईटी गठित की थी, उसके बाद शुरू से ही जो सीबीआई की मांग रखी गई थी, जितने प्रदेशवासी थे या जितने सामाजिक संगठन थे या वो पार्टियां थी, लेकिन इसके बाद में जब सीबीआई जांच की संस्तुति हो गई उसके बावजूद भी बंद का आह्वान रखा गया। कहीं ना कहीं प्रदेश में जो एक आक्रोश दिख रहा है कि अभी प्रदेश की जो जनता है उसको सरकार पर विश्वास नहीं दिखता। बिल्कुल, ये सरकार विश्वास खो गई है और इससे पहले भी सीबीआई जांच होती है बेरोजगार पेपर लीक मामले में। उसमें भी आपने देखा कि जब जांच होती है उस जांच का क्या असर रहा उसका भी कोई अभी तक किसी को जानकारी नहीं है।
तो सीबीआई भी एक तरह से इनकी हाथ की कठपुतली बनता जा रहा है। तो इसलिए हमने डिमांड की थी सरकार से कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में भी बहुत जरूरी है, और एसआईटी की जांच तो आपके सामने है, उसने तो वीआईपी को बचाने के लिए पूरी कोशिश की और जांच उस दायरे में नहीं पहुंची जहां से वीआईपी को पकड़ा जा सकता था। और कुल मिला के शुरुआत से ही इस बात के संकेत मिल गए थे कि इसमें पार्टी के ही कोई बड़ा नेता है, इसलिए एसआईटी जांच उस दिशा में नहीं जा रही है। और यदा कदा कई बार वीआईपी के नाम सामने भी आ रहे हैं, तो उनको सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं, चाहे आपकी पार्टी कोई भी नेता हो, कोई भी हो, इसमें जांच ईमानदारी से हो, निष्पक्ष हो। लोगों की भावना है कि वो वीआईपी हमको चाहिए जेल के अंदर, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे तो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा, लोग सड़कों पर आकर अपना विरोध दर्ज करते रहेंगे। तो ये तय मानकर चलिए कि लोगों का गुस्सा है, लोग अपनी बेटी को, अपनी बहन को न्याय दिलाना चाहते हैं। वो तो भी समझ रहे हैं कि कल की दिन ही घटना हमारे साथ भी हो सकती है, कौन हमारे साथ खड़ा होगा अगर इस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। तो लड़ाई लंबी है, हम समझते हैं, क्योंकि इसमें ताकतवर लोग शामिल हैं, सरकार भी इनकी है, तो इनका पूरा तंत्र इस बात को लेकर आगे काम कर रहा है कि किसी भी तरह इनको बचाया जाए। लेकिन जनता की भी अपनी ताकत है, सड़कों का संघर्ष है, सड़कों के संघर्ष से ही आप देखिए कि अंकिता को के हत्यारे आज जेल की सलाखों में है। अगर लोग सड़कों पे ना आते तो वो कब के ही छूटकर बाहर निकल जाते। लोगों की लड़ाई का नतीजा है कि सरकार पर निरंतर दबाव बन रहा है। और आज भी देखिए सरकार ने तमाम कोशिशें की बाजार बंद को असफल करने के लिए, उसके बावजूद पहाड़ों में देखिए आप, एक भी दुकानें खुली नहीं मिली। शहरी क्षेत्रों में जहाँ भाजपा के व्यापारी संगठन थे, वहाँ इन्होंने बंद को बेअसर करने की पूरी कोशिश की। हमारे मानना ये अपनी ताकत झोंकेंगे, हम अपनी ताकत झोंकेंगे, और जहाँ जनता की ताकत रहेगी वहाँ सरकार को भी झुकना पड़ेगा। जब व्यापारियों को आपका साथ देना चाहिए, पहाड़ की बात करें तो पहाड़ में तो काफ़ी असर दिखा बाजार बंद का, लेकिन मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो जैसे देहरादून की ही बात कर ले तो देहरादून में भी मिला जुला असर दिखाई दिया। जब आप रैली निकाले तो उसके दौरान भी दुकानें बंद की गई, लेकिन क्या कारण रहे जो यहाँ के व्यापारियों ने आपका साथ नहीं दिया? देखिए भाजपा का दबाव है, सरकार का दबाव है उनके ऊपर, और सरकार ने इस तरह से नैरेटिव सेट किया कि सीबीआई जांच तो हो गई है, अब क्यों बाजार बंद कर रहे हैं। लेकिन हमारी तो डिमांड ये थी कि सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसी को लेकर हम बाजार बंद करवा रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि व्यापारी भी भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं, कई लोग जुड़े हुए हैं, और ऊपर से जब आदेश मिल जाता है तो उनको वो काम करना होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहन बेटियाँ सबकी अपनी हैं, लड़ाई सबकी अपनी है। और व्यापारी भाइयों से ये भी कहूँगा कि व्यापार भी तभी है जब उत्तराखंड के लोग हैं, और आप किसी मुद्दे पे भी संघर्ष नहीं करते, आंदोलन नहीं करते, कहीं खड़े नहीं होते लोगों के साथ, ये भी आपको सोचना चाहिए। जिस जनता के वजह से आपका व्यापार चलता है, उनकी लड़ाइयों में भी आपको खड़ा होना चाहिए, उनके संघर्षों में भी आपको खड़ा होना चाहिए। अगर आप नहीं होते हैं तो यहाँ के लोग भी आपको देख रहे हैं, यहाँ के लोग भी आपको, आपके व्यवहार को देख रहे हैं कि किस तरह से आप किसी भी संघर्ष में खड़े नहीं होते हैं। तो आने वाले समय में एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। पहाड़ मैदानी खाई इसी तरह से पैदा होती है। अगर आप साथ देते तो पहाड़ के लोगों को महसूस होता कि मैदान के जो व्यापारी हैं वो भी पर्वत की, पहाड़ की बेटी के साथ खड़े हैं। अब आप साथ नहीं दोगे तो लोगों के अंदर एक भावना आ गई कि आप पहाड़ की बेटी है इसलिए आप साथ नहीं दे रहे हो। ये भावना नहीं आनी चाहिए थी, आपको खड़ा होकर सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन आपके लिए पहले अपना व्यापार है, यहाँ के मुद्दे गौण है, तो ये भी हम इसे भी एक तरह से यहाँ के लोगों के अंदर भी ये भावना आ गई कि आप इस तरह से सोच के चल रहे हैं तो आपके साथ भी कल कोई बात होगी तो कौन यहाँ के लोग साथ में खड़े होंगे। जिस तरीके से व्यापारियों ने दुकान बाजार अपना बंद नहीं किया, उससे नहीं लगता कि जो पहाड़ और मैदान की खाई और गहरी होती जाएगी, जिसका फायदा बीजेपी उठाएगी? देखिए फायदा बीजेपी उठाएगी या कोई और उठाएगा इसका तो खैर मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन इतना है कि संदेश देना चाहिए था व्यापारियों को। एक अच्छा मैसेज जाता है कि हम आपकी, हमारी अपनी बेटी अंकिता है, उसके साथ हम खड़े हैं। अब सरकार ने ठीक है बोल दिया, सीबीआई जांच कर ली, आप मान गए, ठीक है। हम कह रहे हैं कि सरकार की जांच पे हमें भरोसा नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में जांच चाहते हैं। उत्तराखंड के लोगों की भी यही डिमांड है, आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, बजाय कि आप भाजपा के साथ, सरकार के साथ खड़े होने के। तो ये जो खाई पैदा करने का काम आप कर रहे हैं, और पहाड़ी लोगों के अंदर जो एक भावना आपके प्रति आ रही है, वो सही भावना नहीं आ रही है। आप आने वाले समय में जब भी इस तरह से कॉल होती है, आपको सपोर्ट करना चाहिए, हम आपसे कहना चाहते हैं। और आज भी जो भी बंद करवाने की कोशिश हुई, किसी से जोर जबरदस्ती नहीं की, सभी से हमने हाथ जोड़कर ही निवेदन किया, और तमाम व्यापारियों ने बात भी मानी, उन्होंने बंद अपने प्रतिष्ठान रखे। लड़ाई लंबी है, और तमाम व्यापारी हो चाहे कोई भी वर्ग हो, सबका सपोर्ट लेकर ही हम आगे इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब अगला कदम अंकिता न्याय यात्रा संघर्ष संयुक्त संगठन मंच का क्या होगा? जिस तरीके से अब दिखा कि आज एक कदम उठाया गया है, अगर वे
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज की जांच दायरे में लेकर के उसको नहीं करते, तो आगे क्या कदम होगा? अब आगे कदम यही है कि हम पहले तो सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ, सामाजिक संगठनों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और एक निर्णय लेंगे एक बड़े मूवमेंट के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जिस तरह हमने 4 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास घेराव किया, इसी तरह का एक कार्यक्रम जल्द हम सब लोग मिलकर देंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो पूरे प्रदेश में चक्का जाम करना हो वो भी करेंगे, सरकारी कार्यालय बंद करने हो वो भी करेंगे, जो भी जैसे भी जनभावनाएं होंगी उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। हम तो सरकार से कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, आप ऐसा माहौल इस राज्य में न बनाए कि लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़े। आपके पार्टी का कोई भी नेता उसको आप बचाओ मत, चाहे वो कोई भी है, यही हम सरकार से लगातार कहते आए हैं। आप जितनी बचाने की कोशिश करेंगे लोग सड़कों पे उतना ही विरोध आपका करेंगे, इसलिए आप निष्पक्ष होकर जांच करिए, जो जनता की भावना है उसके अनुरूप आप जांच को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच के सदस्य, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बाजार बंद हुए और इसका असर कितना पहाड़ पे दिखाई दिया और कितना मैदानी क्षेत्रों में दिखाई दिया। मैं शिवनारायण अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ न्यूज़ 31 के लिए देहरादून से।